और चलिए ब्रेक के बाद खबरें देख लेते हैं, विस्तार से बात कर लेते हैं इसरो की। साल 2021 में पहली लॉन्चिंग को इसरो ने खास बनाते हुए इतिहास रचा है। PSLV C-51 के जरिए इसरो ने 18 सैटेलाइट सफलता से लॉन्च किए, साथ ही भगवत गीता को भी अंतरिक्ष में भेजा है। रिपोर्ट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने एक और प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-51 ने सफल उड़ान भरी और 18 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया। PSLV C-51 रॉकेट ने रविवार सुबह 10:24 पर उड़ान भरी। उड़ान की समय सीमा 1 घंटे 55 मिनट और 7 सेकंड की रही। रॉकेट के साथ ब्राजील का उपग्रह अमेजोनिया 1 लॉन्च किया गया। अमेजोनिया 1 उपग्रह अमेज़न जंगल पर नजर रखेगा। 18 में से 13 उपग्रह अमेरिका के हैं। 3 उपग्रह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के हैं। भगवत गीता को SD कार्ड में अंतरिक्ष भेजा गया। इसरो के इस सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले विदेशी सैटेलाइटों की संख्या बढ़कर 342 हो गई है। साल 2021 को इसरो ने अंतरिक्ष सुधारों के लिए नया युग माना है और PSLV C-51 की सफल उड़ान के साथ सुधारों का ये सफर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर पंजाब के जालंधर में एक सरकारी शिक्षक ने दुनिया का पहला सरदार रोबोट तैयार किया है, जो पंजाबी भाषा में न केवल बात करता है बल्कि लोगों के सवालों को जवाब भी देता है। देखिए। सरवंश जी, सत श्री अकाल। आपको सिख धर्म के बारे में कुछ जानना है? क्या गुरुवाणी के मायने समझने हैं या फिर कोई और सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मिलिए सरवंश कौर से। सरवंश जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं, तुसी दसो। ये दुनिया के पहले सरदार रोबोट हैं जो आपके सवालों का जवाब पंजाबी भाषा में देती हैं। पंजाब के जालंधर में पठानकोट रोड गांव रोहजड़ी के एक सरकारी स्कूल है, जहां के कंप्यूटर शिक्षक हरजीत सिंह ने इस रोबोट को तैयार किया है और उनके इस रोबोट को बनाने का मकसद बच्चों को रोबोट तकनीक का ज्ञान, बेहतर शिक्षा, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी को मजबूत करना है। रोबोट ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ करेगा। हरजीत का प्रोजेक्ट सरदार सरवंश कौर रोबोट अभी पहले चरण में है और इनमें अभी तक 2 लाख रुपए की लागत आ चुकी है। हरजीत सरवंश कौर को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने और धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए तैयार करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब 1 रुपए में 1 टन फल सब्जी 21 दिनों तक कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रहेगी। ये कमाल कर दिखाया है दौसा के युवा महेंद्र मीणा ने, जिन्होंने देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इनोवेशन चैलेंज 2021 जीत लिया। रिपोर्ट में देखिए। 1 रुपए में 1 टन फल सब्जी का स्टोरेज, कम लागत में सुरक्षित रहेगी फसल। अगर किसान के रूप में देखें तो 1 रुपए में लगभग 1000 किलो फल और सब्जियों को आप बचा सकते हैं। और अगर इसको जब लार्ज स्केल पे कॉमर्शियल लेवल पे बनाया जाएगा तो खर्चा और भी कम आएगा। अब रख रखाव और स्टोरेज के अभाव में फल सब्जियां नहीं बर्बाद होंगी। उन्हें कम लागत में 35 दिनों तक फल सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। जी हाँ,
दौसा के महेंद्र मीना ने नैनो फॉर्मुलेशन के जरिए एक ऐसा पाउडर तैयार किया है जिसे पानी में घोलकर उसमें 5 मिनट के लिए फल और सब्जियों को डुबा देना है। फिर वो लंबे समय तक के लिए सुरक्षित हो जाएंगी और महज 1 रुपए में 1000 किलो सब्जी सुरक्षित रहेगी। इसे नैनो फॉर्मुलेशन तकनीक से डेवलप किया गया है। तकनीक पूरी तरह इको फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल है। पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव नहीं है। मानव जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। तकनीक का सरकार के पास पेटेंट फाइल, ग्रांट होने के बाद कमर्शियली लॉन्च की तैयारी। एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो फॉर्मुलेशन डेवलप किया। ये एक नैनो फॉर्मुलेशन है जो बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट में कोई इसका बुरा असर नहीं होता है, ह्यूमन पे भी कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता है। इसका हमने डेवलप होने के बाद इसका पेटेंट फाइल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2019 को, और अभी ये ग्रांट होने वाला है। उसके बाद हम इसको कॉमर्शियली लेके आएंगे। फल सब्जी को सुरक्षित रखने में कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, जिसमें सालाना करोड़ों का खर्च आता है। एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने की स्थिति में कोल्ड स्टोरेज को मॉडिफाइड पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है, उसमें भी ज्यादा खर्च होता है। लेकिन फल सब्जी के रखरखाव के लिए बने इस नैनो पार्टिकल को सस्ते में बनाया जा सकता है। प्रयोग के तौर पर पहली बार महेंद्र मीना ने मात्र 1600 रुपए में 1 किलो नैनो मटेरियल बनाया था। जनरली हम जो कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी जिसकी बात कर रहे हैं सर, उसमें लगभग लाखों करोड़ों रुपए का हर साल खर्चा आता है। इवन हम जब एक्सपोर्ट भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, उसमें भी हमें कोल्ड स्टोरेज, मॉडिफाई एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इन सब की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। हमने ये नैनो पार्टिकल जो डेवलप किया है, इसमें महज लैब में बनाने के लिए 1600 रुपए का खर्चा आया था 1 kg नैनो मटेरियल को। महेंद्र मीना के इस इनोवेशन पर भारत सरकार ने भी मुहर लगा दी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन चैलेंज 2021 में चुने टॉप 24 इनोवेशन में महेंद्र मीना के इनोवेशन को बेस्ट करार देते हुए विजेता घोषित किया और 1 लाख के पुरस्कार से नवाजा है। अभी टॉप 24 इनोवेशन को देश की बेस्ट इनोवेशन मानते हुए एग्री इंडिया हैकाथॉन का विनर घोषित किया गया है। उसमें हम पूरे देश भर में पहले नंबर पे हमारी तकनीक को नवाजा गया है। साथ में मिनिस्ट्री की तरफ से हमें 1 लाख रुपए का प्राइज भी दिया। देश में हर साल रखरखाव के अभाव में फल और सब्जियों की लाखों टन बर्बादी होती है, लेकिन महेंद्र मीना के इस इनोवेशन से किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा और किसान कम लागत में ही अपनी फसलों को स्टोर कर सकेंगे। इस जो टेक्नोलॉजी है, इससे फल और सब्जियों को 21 दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी जो गलने और सड़ने की जो खबरें आती थी या फिर किसानों को परेशानी होती थी, वो अब नहीं होगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।